हेलो एवरीवन, मैं संतोष पांचाल ग्रोइंग इंडिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के बिस्मार्क, सरदार और लौह पुरुष के बारे में, जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। उनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी था। वे अपने माता पिता की चौथी संतान थे। 1897 में 1897 में यानी कि 22 वर्ष की आयु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। वल्लभ भाई पटेल की शादी जबरेबा से हुई थी। जब वल्लभ भाई पटेल की उम्र मात्र 33 वर्ष की थी तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया। वल्लभ भाई पटेल न्यायप्रिय थे, या यूं कह लीजिए कि अन्याय सहन नहीं करते थे। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की शुरुआत उन्होंने स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दी थी। बात उन दिनों की है जब वे स्कूल में पढ़ते थे। उनके स्कूल के अध्यापक नडियाद में ही पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को वहीं से बुक्स खरीदने के लिए बाध्य करते थे। पटेल जी ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स में यूं जैसी स्थिति बन गई थी। स्कूल 5-6 दिनों के लिए बंद हो गया। परिणाम यह हुआ कि जीत वल्लभ भाई पटेल की हुई और अध्यापकों की ओर से बुक्स सेल की प्रथा बंद हो गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील बनना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास ऐसे आर्थिक साधन नहीं थे कि भारतीय महाविद्यालय में ही एडमिशन ले सकें। लेकिन बनने वाले को कौन रोक सकता है। वल्लभ भाई पटेल ने अपने एक जान पहचान वाले वकील से बुक्स उधार ली और घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। उन दिनों व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई करके वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। विभिन्न रियासतों में बटे भारत को एक कर दिया, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जो बहुत ही मुश्किल काम था, असंभव सा लगने वाला काम था, जो सरदार पटेल ने कर दिखाया। इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। इंग्लैंड से वकालत करने के बाद 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। कुछ ही समय में वे लोकप्रिय हो गए। पटेल के दोस्तों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1917 में 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और जीत भी हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के चंपारण सत्याग्रह से बहुत प्रभावित हुए। 1918 में 1918 में गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ गया। किसानों ने ब्रिटिश सरकार से करों से ही राहत की मांग की, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया, लेकिन वे अपना पूरा समय खेड़ा को नहीं दे पा रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी एब्सेंट में, उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। पटेल जी अपनी मर्जी से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया, लीडरशिप की। होम मिनिस्टर के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। उन्होंने केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए सेना भेजनी पड़ी थी। बाकी रियासतों को मिलाने का काम उन्होंने अपनी सूझबूझ से बिना खून बहाए करके दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे महान देन छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में मिलाना और भारतीय एकता का निर्माण करना रहा। आज तक विश्व में पूरे वर्ल्ड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों या राज्यों का एकीकरण करने का साहस भी जुटाया हो या इसके बारे में सोचा हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई, जिसकी देखरेख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने। वे पहले प्रधानमंत्री होते, लेकिन गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए वे इस पद से पीछे हट गए, क्योंकि गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को
प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। पटेल जी उप प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर और रियासत विभाग के मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद यानी कि 41 वर्ष के बाद भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड उनके पोते ने विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। वल्लभ भाई पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ तब उनके बैंक अकाउंट में मात्र 260 रुपीज़ थे। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत का नवाब पाकिस्तान में मिल जाना चाहता था, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और उसे भारत में मिला लिया। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश दिया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया, लेकिन कश्मीर के मामले को यथास्थिति में अपने पास रख लिया। देशी रियासतों के एकीकरण और अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है और 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के पीछे लॉजिक है विधानसभा की 182 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती पर इस प्रतिमा को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ये गाइस, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।